हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे रस। उस दिन रस का परिचय देखे थे, आज बारी बारी से सभी रस पढ़ेंगे। सबसे पहला है हम लोगों का श्रृंगार रस। ठीक है, बड़े मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, आप लोग देखते रहिए। उदाहरण बेहतरीन बेहतरीन उदाहरण मिलेंगे इसके, समझते रहिए एकदम आसान तरीके से। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं श्रृंगार रस। परिभाषा है विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जहां पर रति नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति होती है वहां श्रृंगार रस होता है। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव हमने पहले पढ़ लिया क्या है। तो इनके विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जहां पर रति नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति होती है वहां श्रृंगार रस होता है। उदाहरण आपको अभी हम इसके बताएंगे क्या है। परिभाषा आपको केवल एक याद करनी है, बाकी इसके बाद जो भी परिभाषा होगी, जैसे करुण रस का आएगा तो विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जहां पर शोक नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति होती है वहां करुण रस होता है। केवल अस्थायी भाव को चेंज करना, परिभाषा वही रहेगी सेम। ठीक है, जैसे करुण रस का करना है तो यहाँ पर रति की जगह शोक कर दीजिए, वहां पर करुण रस हो जाएगा। ठीक है, स्थायी भाव का चेंज करना, सबके स्थायी भाव हमने बताए हैं पहले से। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। रसों का राजा कौन है? श्रृंगार रस। ठीक, श्रृंगार रस के भेद। श्रृंगार रस के भेद दो होते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, यहाँ पर दो लिख लीजिए। दो भेद होते हैं, पहला है संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार, या इसी को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। संयोग श्रृंगार क्या होता है और वियोग श्रृंगार क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आगे संयोग श्रृंगार क्या होता है। दोस्तों, संयोग श्रृंगार जहां पर नायक और नायिका के मिलन या संयोग का वर्णन होता है वहां संयोग श्रृंगार होता है। जहां पर नायक और नायिका, प्रेमी या प्रेमिका, हीरो या हीरोइन के मिलने का वर्णन हो वहां पर संयोग श्रृंगार। नायक, हीरो, नायिका, हीरोइन, जहां मिलने का वर्णन हो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। प्रेम का तो वर्णन है ही, श्रृंगार प्रेम है ही, उसमें जहां वर्णन होता है। कोई भी पंक्ति पढ़ लें हम लोग, जैसे राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। तो मिलने का वर्णन हुआ नायक नायिका के, तो इस पंक्ति में जो मैंने गाना गाया कौन सा? संयुक्त श्रृंगार। इसी तरह हम लोग साहित्यिक से देख लेते कैसे। कहत नटत रीझत खिजत और मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत हैं नैन नहीं सो बात। क्या है? कहत नटत, ये कृष्ण जी की और जो है राधा जी के की वार्तालाप है। देखिए, कहत कहती हैं, नटत मना कर देती है, रीझत प्रसन्न हो जाते हैं, खिजत गुस्सा हो जाते हैं, मिलत मिलते हैं, खिलत फिर प्रसन्न होकर के, लजियात फिर शर्मा जाते हैं, भरे भवन में करते हैं नैन नहीं सो बात। यह सारी प्रतिक्रिया जो आपस में बातचीत हो रही है किसके माध्यम से हो रही है? ये भरे भुवन, आंखों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से हो रही है। तो यहाँ मिलने का वर्णन है नायक और नायिका के। राधा जी यहाँ नायिका है और कृष्ण जी नायक हैं, तो मिलने का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार, कौन सा रस है? श्रृंगार रस। दूसरा उदाहरण देख लेंगे हम लोग, ये दूसरा है, दूसरा कर लीजिए। लता ओटते सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन नवनिधि पहचाने। लता ओटते सखिन लखाए, ये कब है? पुष्पवाटिका, ये रामचरितमानस से लिया गया तुलसीदास जी का। तो पुष्पवाटिका में क्या है, राम जी देख रहे हैं और सीता जी उधर देख रही हैं, किसके ओट से? लता के ओट से सखियों को दिखाई दिए। क्या करे? लता ओटते सखिन लखाए, लता के ओट से सखियों को दिखाई दिए। कौन दिखाई दिए? श्यामल गौर किशोर सुहाए। दो किशोर हैं, बालक हैं, एक श्यामला या श्यामला है, दूसरा गोरा है। देख रूप लोचन ललचाने, और उनके रूप को देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके आंखें ललचा गई। ऐसे लग रहा है कि कोई अपनी जो है निधि खजाना पा करके बड़ा खुश हुआ, अपने खजाने का भंडार पहचान गया हो। ठीक है, फिर अगला कृष्ण जी से संबंधित है। कृष्ण जी इस मामले में बिहारी जी के दोहे आप पढ़ सकते हैं। बतरस लाल चुलाल की मुरली धरी लुकाए, और सोह करें भवन हंसे, देन कहें नटी जाए। देखिए बहुत सुंदर, बतरस लालच लाल की, बातों से रस लेने के लिए, यानी बातों का मजा लेने के लिए क्या करती हैं राधा जी? मुरली धरी लुकाए, मुरली को छिपा करके रख दिया, किसकी? कृष्ण जी की। सौह करें भवन से, देन कहें नट जाए। कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं तुम्हारे, हमने मेरी बांसुरी ली है, मुरली ली है। कहती नहीं, हम कसम खाते हैं, हमने लिया ही नहीं। और उसके बाद भवन हंस देती है, मुस्कुरा भी देती हैं आंखों से। तो उनको जब पता चल जाता है, समझ लेते कि हाँ लिया तुम्ही ने है, तो कहते हमारी बांसुरी वापस करो, तो देन कहाँ नट जाए, और देने पर मना कर देते। कहते हमने नहीं लिया, हम कहाँ से देते, जब लिया हो तभी तो दें। तो ये हम लोगों था संयोग श्रृंगार। आगे पढ़ेंगे हम लोग वियोग श्रृंगार। दोस्तों, अभियोग श्रृंगार है जहां पर नायक और नायिका के विरह, वियोग या बिछड़ने का वर्णन हो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। जहां पर नायक और नायिका के विरह, वियोग और बिछड़ने का वर्णन हो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे आप लोग फिल्मों में देखते हैं, जब हीरो हीरोइन एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो किस प्रकार सैड सॉन्ग आते हैं।
तो वही सैड सॉन्ग को एक साहित्यिक भाषा में वियोग श्रृंगार कहा गया। ठीक है, जैसे भोजपुरी में जहिया से चाल गईलू छोड़ के हम के रहिया रहेला सुनसान हो जाए चंदा लियावा खबरिया कैसन बड़े मुर्रान हो। तो ये जो है इस तरह के जो सैड सॉन्ग गाए जाते हैं इन्हीं को कहा जाता है वियोग श्रृंगार। साहित्यिक भाषा हम लोग देख लेते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। सीता जी का हरण हो गया, राम और लक्ष्मण ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं खग मृग सभी पक्षी से, सभी जानवर से, सभी कीट पतंगों से पूछ रहे हैं कहीं तुमने हिरण जैसी आंखों वाली सीता जी को देखा है, यानी बिछड़ गई हैं, वियोग है उनके दुख में, उनको ढूंढ रहे हैं। दूसरा, अरे बता दो मुझे बता दो कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। तो इसमें भी नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन। फिर तीसरा है मैथिली शरण गुप्त का जो है साकेत से लिया गया है, नौम सर्ग से जो यही आता है, उर्मिला जी का विरह का वर्णन। यही आता है इस मन में छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, यही आता है इस प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं रहूं निकट या दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में यही आता है इस मन में। इस तरह के जो है उदाहरण वियोग श्रृंगार में आते हैं, जहाँ प्रेमी प्रेम का, नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है या उनके विरहावस्था का वर्णन होता है या वियोग का वर्णन है, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। अब अगले श्रृंगार हम लोग रस देखेंगे करुण रस। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।